आजकल का इश्क भी बड़ा गुमराह लग रहा है। आजकल का इश्क भी बड़ा गुमराह लग रहा है। कोई पहचान कैसे करे, कातिल भी हमराह लग रहा है। आजकल का इश्क भी बड़ा गुमराह लग रहा है। कोई पहचान कैसे करे, कातिल भी हमराह लग रहा है। और कौन खंजर छुपा दे दिल में, और कौन खंजर चुभा दे दिल में बसकर। अब तो प्यार पर भी भरोसा करना जैसे गुनाह लग रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है बेंगलुरु की। 2021 में एक लड़की, 19 साल की लड़की माया डेका, जो असम की रहने वाली है, वो बेंगलुरु आती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन बेंगलुरु में ही सेटल थी। वो अपने परिवार के साथ वहां रह रही थी। माया डेका भी अपनी बहन के यहाँ आती है 2021 और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। माया डेका जबकि सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहा करती थी, और इन्हीं सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की वजह से अरफ धनोई नाम के 23 साल के लड़के से उसकी कुछ पहचान हो जाती है, बातचीत होने लगती है। 2024 में 6 महीने की उनकी मुलाकात हो जाती है। उनमें प्यार हो जाता है, बातचीत के द्वारा ही धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है, मुलाकातें होती हैं और ये दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। 23 नवंबर 2024 को ये दोनों एक होटल में कमरा बुक करते हैं। 23 नवंबर को दोनों जाते हैं, दोपहर में एक कमरा बुक करते हैं होटल का, जिसमें कि उन लोग बताते हैं कि आज हम लोग रात भर के लिए रुकेंगे और कल 24 को खाली कर दिया जाए। रिसेप्शन पर दोनों अपना आधार कार्ड वगैरह जमा करके और कमरे में जो उनके लिए अलॉट होता है, कमरे में चले जाते। 23 तारीख की रात बीतने के बाद 24 तारीख आती है। 24 तारीख को रिसेप्शन से फोन जाता है उस कमरे में, जिस कमरे में माया डेका और अरफ रुके हुए थे। तो अरफ धनोई जो है फोन उठाता है और बताता है कि आज हम लोग कमरा नहीं खाली करेंगे, बल्कि हम लोग 26 तारीख तक यहाँ रुकेंगे। और जो रिसेप्शन का फोन होता है, वो जानकारी के बाद रख देते हैं। फिर धीरे धीरे 26 तारीख आ जाती है। 26 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद रिसेप्शन से जब फिर फोन जाता है कि आज 26 तारीख है, आप लोग कितने बजे तक कमरा खाली करें। लेकिन वो फोन उठता नहीं, वो कमरे का फोन नहीं उठता है। 3-4 बार डायल करने के बाद जब फोन नहीं उठता है, तो रिसेप्शन से किसी स्टाफ के व्यक्ति को भेजा जाता है उस कमरे में जिसमें कि ये दोनों ठहरे हुए थे। जाने के बाद कमरा बाहर से बंद था और उसमें कोई, मतलब, आवाज देने पर, आवाज क्या देना, बाहर से जब बंद था तो ये लोग समझ जाते हैं कि शायद, लेकिन बाहर से जब कड़ी खोल करके अंदर जाया जाता है, तो अंदर का मंजर देख करके इनके होश पाता हो जाता है।
जो अंदर का मंजर था कि बेड पर एक लाश पड़ी थी और उस बिस्तर में वो लिपटी हुई लाश, नीचे खून के धब्बे, वहीं पे पड़ा है खंजर, चाकू। ये सारा देखने के बाद जो व्यक्ति वहां आया था वो भाग करके तुरंत रिस्पेक्शन पे जाता है। फिर रिस्पेक्शन से भी कुछ लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की सिचुएशन, लोकेशन देखने के बाद तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो लाश को अपने कस्टडी में लेती है और फिर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जांच में पाया जाता है कि ये जो लड़की है ये बायोडेटा है और जो लड़का उसके साथ आया था अरफ धनोई, उसके नंबर पे कॉल किया जाता है, वो कॉल स्विच ऑफ पाया जाता है। फिर पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है उसके नंबर की, तो पाया जाता है कि 26 तारीख की सुबह 8 बजे जो अरफ धनोई था वो एक गाड़ी बुक किया था। उस गाड़ी के बुक करने तक उसका मोबाइल चालू था, उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया था। जब वो उस गाड़ी को बुक किया था तो उसमें उसका नंबर था, गाड़ी का नंबर था, फिर उसके ड्राइवर का भी पता चल गया। पुलिस ने ये सारी जानकारी निकालने के बाद उस ओला ड्राइवर से मिलती है तो बताता है कि हमने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। अब वहां से कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं। पुलिस जब उसकी सर्विस लाइन पर चढ़ाकर उसकी लोकेशन को जब वो किया जाता है तो कभी मोबाइल ऑन होता था, कभी उसका लोकेशन मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से दिखा रहा था। पुलिस जब उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि वो 3 दिन पहले की मरी हुई थी। यानी 23 तारीख को ही जब ये दोनों कमरे में गए थे उस रात को ही उसका कत्ल हो गया था। यानी उस लाश से बहुत सारी बदबू आ रही थी, लाश सड़ने लगी थी और जो उसका मंगेतर था, लवर था, जो भी था, वो उसके साथ था, उस कमरे में ही रह रहा था। लेकिन जब उसकी बदबू ज्यादा होने लगी तब वो 26 तारीख को वहां से छोड़ करके भाग गया। पुलिस ने बड़ी मुशक्कत के बाद अरफ को गिरफ्तार कर लिया। बनारस से गिरफ्तारी हुई है उसकी। अरफ गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने जब पूछा कि तुमने माया डेका का कत्ल क्यों किया, तो वो सारी बात बताया कि मैंने ऑनलाइन कुछ रस्सियां मंगवाई थी, कुछ पॉलिथीन भी मंगवाए थे, जिसके उसके टुकड़े करके उसको फेंकने वाला भी था, मगर इतने वक्त निकलता चला गया कि उसकी लाश से बदबू आने लगी और वो ये काम नहीं कर पाया, इसलिए छोड़कर के भाग गया। पुलिस ने पूछा कि क्यों मारा, तो बोला कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैंने उसका कत्ल किया है, लेकिन क्यों किया है ये मैं नहीं बता। पुलिस की कस्टडी में है, तैयार दर्ज हो चुकी है इसके ऊपर, कत्ल का इल्जाम है और कत्ल उसने कबूल भी कर लिया है। लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया है कि उसने उसका कत्ल क्यों किया। उसकी बहन के द्वारा, माया डेगा की बहन के द्वारा बताया गया है, एक बार शायद इसने उससे कहा था कि तुम हमारे साथ लिविंग में रहो, और इसने उसको मना किया था, माया डेगा ने मना किया था कि मैं अपनी सिस्टर की आती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बात का भी शायद उसके चिढ़ होगा उसके ऊपर, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। क्योंकि जब वो
उस रात उस दिन होटल में आया था, तो वो अपने बैग में ही एक चाकू पहले से ही उसने रखा था, इसलिए शायद उसका इरादा पहले से ही था कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसका कत्ल कर दूँगा, और इसी इरादे से वो होटल में उसको लेकर के आया था। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है उन प्यार करने वालों के लिए कि कौन किसका भरोसा करे और क्यों करे। जब ना प्यार ही ऐसा कर दे उसके साथ, तो कौन किसी के साथ भरोसा कर सकता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनों को ऐसी सब घटनाओं से बचने के लिए अवगत कराइए, सतर्क करिए, जागरूक करिए, ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो। तब तक के लिए सत्य में जय।